प्यूरिफाइंग सोल जिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और साहब अगर इन गोंडों को वोट दिया गया तो आने वाले दिन में सारा समाज गोंडों से भर जाएगा। बच्चा बच्चा समाज का गोंडा हो जाएगा। जब गोंडों को कुर्सी दी जाएगी, गोंडों के लिए दस्तरखान बिछाए जाएंगे, जब गोंडों को सम्मान दिया जाएगा, सामने जो नौजवान खड़ा है वो भी गोंडा बनना चाहेगा, वो गोंडा बनने का फैसला लेगा। शरीफों को इज्जत कहाँ है? शरीफों को न सलाम किया जाता है, न सलाम का जवाब दिया जाता है। यहाँ गोंडा आया दस्तरखान बिछ गया, गोंडा आया लोग फोटो पोज ले रहा है ताकि वो जान जाए कि फलां साहब सैयद साहब के साथ हमारा फोटो है, साहब फलां अंसारी के साथ मेरा फोटो है, साहब फलां जादव के साथ मेरा फोटो है, ताकि समाज के लोग मुझसे डरें कि इनका रिश्ता फलां माफिया से जुड़ा हुआ है। आजकल लोग चाहता है कि मैं माफिया नहीं बनूं, लेकिन समाज के पड़ोसी को डराने के लिए वो अपना रिश्ता माफिया से जोड़ के रखता है ताकि समाज मेरा पड़ोसी मुझसे डरे, ये मुझको सताए नहीं। वो जाने कि इनका रिश्ता बहुत बड़े अंसारी से है। अगर तुम इसको डराएगा तो फिर वहां से फौज आ जाएगी और 6 इंच छोटा तुमको वो फौज कर देगी। इसी डर से अब इनसे कोई उलझता नहीं। और समाज के लोगों की भी नीति यही हो गई है, वो शरीफ है, नमाजी है, रोजेदार है, अच्छे लोग हैं, अब मामूली सी गलती हुई बस उसके खिलाफ हो गए, अब उसकी बुराई बयान करना है चौक चौराहे पे, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये मौलवी ऐसा है, ऐसा करता है। अब वही जहां रिश्ता मेरा किसी दबंग से मेरा जुड़ गया, अब नानी मरे कि मेरी बुराई बयान करे। अब ऐसे ही होता है कि तुमने शराफत का मजाक उड़ाया, अब तुमने मुझको माफियाओं से रिश्ता जोड़ने पर तुमने हमको मजबूर किया। अब उसके बाद किसी की नानी मरे के बोले कि मौलवी ऐसा है, खबरदार चुपके से बोलता है कहीं, इसलिए कि अब इनके पास 2-4 गोंडों की हिमायत हासिल है। ये रास्ता चलते 2-4 बड़े हो को 2-4 तमाचा मारता है। अब वहां मौलवी नहीं हो गया, अब वो डरता उनके डर से। समाज में जब गोंडों को इज्जत दी जाएगी, बच्चा बच्चा गोंडा हो जाएगा। जब समाज में हथियारों को सम्मान दिया जाएगा, बच्चा बच्चा हथियारा हो जाएगा। पैगंबर आज़म 1400 साल पहले एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए फरमान दिया था। सरकार कहते हैं ला तुसाहिब इल्ला मोमिना, ला याकुल तामका इल्ला तकी। हुजूर ने क्या कहा? तेरा खाना ना खाए मगर मोमिन, तो दोस्ती मत मगर मुत्तकी, तो दोस्ती मत करना मगर मुसलमान से, दोस्ती करना मोमिन से, खाना खिलाना मुत्तकी नेक लोगों को, यानी दस्तरखान नेक लोगों के लिए बिछाना, नेक लोगों के लिए कुर्सी देना, नेक लोगों को तो सम्मान देना। एक आलिम अगर गांव में आ जाए और सारा समाज आलिम को सम्मान दे, सारा समाज उसकी इज्जत करे, सारा समाज बैलगाड़ी में अपनी गर्दनें दे दे, तो लोग कहेंगे काश मेरा बेटा भी आलिम हो जाता ताकि हमारे बेटे को भी यह सम्मान मिलता, हमारे बेटे को यह इज्जत मिलती। लेकिन जब हालात यह पैदा हो जाए कि एक मौलवी साहब बेचारा 6000 रुपए मस्जिद की इमामत कर रहा है और 100 नमाजी है, सारे नमाजियों से डर रहा है, सहम रहा है, न जाने कब मेरे खिलाफ कौन सा फितरा खड़ा कर दे, कब मुझको निकालने की बात कर दे, इसीलिए सबको सलाम करना पड़ता है। अब साहब जुमा के दिन अगर ये शराब की मजम्मत पे खिताब करें, अगर मुतवल्ली का बच्चा शराबी है, असर से पहले उनको मस्जिद से निकाल दिया जाता है कि तुमने हमको टारगेट बना के खिताब किया है, तुमको मालूम नहीं कि तुम मेरा नौकर है, मस्जिद में मुलाजमत करता है, तनख्वाह मैं देता हूँ। अब बेचारा वो लाचार मजबूर, असर से पहले निकाल दिया गया। मौलाना साहब है, साहब मदरसा चलाने का ऐसा लाचार मजबूर हमने उसको बना दिया कि साहब ये रमजान के चंदे के बाद ये घर आ जाए। अगर बाइक खरीद लें सेकंड हैंड, लोग कहते हैं कोई सेठ दिया होगा, अगर ये कार खरीदें तो कोई बंबई का सेठ दिया होगा, ये हज भी कर लें, उम्रा भी करें, लोग कहते हैं बंबई कोई सेठ करवा दिया हो गया। इस हाल में हम जीते हैं कि बंबई का कोई सेठ करवा दिया होगा। ये साहब नजराना बचा बचा कर बगदाद जाएं, लोग कहते कोई सेठ भेजा होगा। यानी हम बेचारा हो गए, बेसहारा हो गए। जाहिर सी बात है जब मुझको इस हालत में समाज का आदमी देखेगा, ये नमाजी से डर रहा है, एक मामूली नमाजी को डरा रहा है, समाज के लोग इसी के खिलाफ चौक चौराहे पान की दुकान पे तबसरा कर रहे हैं। मौलवी ऐसा है, मौलवी ऐसा है, बाइक लिया है तो ज़कात फित्रे से लिया होगा, हज किया तो कोई सेठ करवाया होगा, मकान बनाया तो कोई दुबई का सेठ मकान बना के दिया होगा। माना कि हमारे अंदर खराबियां बहुत है, लेकिन समाज ने मुझको कहां खड़ा कर दिया है। मैं अगर अच्छा से कपड़ा पहनूं तो कोई दे दिया होगा, मैं जूता खरीदूं तो कोई दिया होगा। रमजान के दिन में सारा समाज अपने घर
में है। मैं साहब सेठों के दरवाजे पे लाइन लगा के मैं चंदा करूं, साहब सेठ साहब की तारीफ करूं कि आपकी बेटी ऐसी है, आपका बेटा ऐसा है, आपका मकान ऐसा है, आपका घर ऐसा है। 1 घंटे तक मक्खन पालिश लगाओ, उसके बाद तब 1000 रुपए की रसीद वो सेठ साहब कटवा दे। ईद का दिन है, सारे लोग सेवई खाएं, सारे लोग साहब ईदगाह जाने की तैयारी करें, और ये मौलाना साहब फितरा कलेक्शन के दरवाजे पे खड़े हैं, फितरा दीजिए। बकरीद का दिन है, लोग साहब चर्म कुर्बानी करें, कुर्बानी के गोश्त से साहब ये खाना खाएं, और ये मौलवी साहब दरवाजे पे खड़े हैं, चमड़ा दीजिए। ईद का दिन है, फितरा दीजिए। ये बकरीद का दिन है, चमड़ा दीजिए। रमजान के दिन साहब हम सेठों के दरवाजे पे पालिश माँ के मक्खन पालिश लगाएं और साहब चंदा दीजिए। जाहिर सी बात है, लोग क्या समझेंगे? चमड़ा कलेक्शन करने वाला, फितरा कलेक्शन करने वाला, रमजान में सेठों के दरवाजे पे जाके मक्खन पालिश करवाने वाला, ये क्या दिन की खिदमत करेगा? आखिर हमने इसको ऐसा मजबूर क्यों बनाया? हमने क्यों इस मजबूर बनाया? सिर्फ इसलिए कि हमने आलिमों की वो इज्जत हमने फरामोश कर दी कि एक आलिम दीन अगर गांव में कदम रख दे, 40 दिन तक वहां रहमतों की बारिश होती रहती है। एक आलिम किसी कब्रिस्तान में कदम रख दे तो 40 दिन तक मुर्दों पे होने वाले अजाब को अल्लाह उठा लेता है। एक आलिम दीन मसनद पे बैठे, वो लोगों को दीन सिखलाए, जुमा के दिन मस्जिद के मेंबर से दीन सिखलाए, जलसे में आए तो दीन सिखलाए। एक आलिम दीन मुसल्ले इमामत से दीन सिखलाए, खानकाह में बैठे तो लोगों को दीन सिखाए कि हुजूर ने ये कहा, हुजूर ने ये कहा, हुजूर ने ये कहा, हुजूर ने ये कहा। काम है इनका, काम था पब्लिक का कि हम 100 बीघा जमीन मस्जिदों में वक्फ कर दिए, इनकी सारी सहूलियात की तकमील इन जमीनों से होगी और ये दीन सिखलाएंगे। लेकिन जब से हमारा मजाज बदल गया, चंदा ये करेंगे, उसके बाद चंदा ला के हमको देंगे, फिर उसके बाद ये तनख्वाह मांगने मेरे पास आएंगे। मस्जिद का मौलवी है, ये साहब ट्रस्टी के दरवाजे पे तवाफ करने के लिए, आप गर्दिश करने के लिए आते रहे। तब से जब दीन का काम बंद होने लगा, मदरसे बंद होने लगे, आलिम दीन की तौहीन होने लगी, दरसगाह इस्लामी का दरवाजा जब बंद होने लगा, तब इन उलमाए कराम का एहसान जाने कि हमारी वजह से कि चंदा ये करे, मदरसा ये बनाए, तनख्वाह ये ले, पैसा ला के हमको दे। और ये जब मैंने मजबूर और बेसहारा बनाया, आपस में सारी जंगें खानकाह में, मस्जिदों में, कब्रिस्तान में, मदरसे में, जब ये सारी जंगें वहां हैं, फिर उसके बाद साहब इन आलिमों उलमाए दीन ने बीड़ा उठाया कि मदरसे बंद नहीं होंगे। मैं रमजान के दिन मारे मारे फिरूंगा, मैं बकरीद का चमड़ा कलेक्शन करूंगा, मैं रमजान का फितरा कलेक्शन करूंगा, मैं अपनी इज्जत को बाहों के नीचे मैं रौंद दूंगा। ये सारी रुसवाई गवारा है, मगर मुस्तफा की दरसगाह का दरवाजा बंद हो जाए ये हमको गवारा नहीं है। इन उलमाए कराम ने हाथ में रसीद उठाई और जाके आज मदरसा जिंदा है इनकी मेहनतों से, दीनी दरसगाहें जिंदा है इनकी मेहनतों से। तो हमको तो ये होना चाहिए था, हम इनको वो सम्मान वो इज्जत है कि आपने अपनी इज्जत को ताक पे रख के मदरसा चलाने के लिए जो मेहनत की है, ये हमारी तरफ से मुबारकबादियां है, ये हमारी तरफ से नेक ख्वाहिशात आपके साथ है, ये हमारी हिमायत आपके साथ है। अगर आपने इनको सराहा, आपने इनकी तारीफ की, आपने इनकी इज्जत की, फिर वह दौर पलट के आ जाएगा जब पूरे भारत का बादशाह औरंगजेब जामा मस्जिद दिल्ली से दरवाजे से बाहर निकलकर जब वो निकलते थे, मुल्ला अहमद जीवन रहमतुल्लाह अलैह, वह एक मामूली दुर्वेश आलिम का नाम है, वह दुर्वेश आलिम दीन मस्जिद जामा मस्जिद के बाहर है, वह दुर्वेश आलिम दीन मस्जिद के बाहर है। लेकिन पूरे हिंदुस्तान का बादशाह औरंगजेब उस मुल्ला अहमद जीवन के गरीब आलिम दीन की चप्पल सीधी कर रहे हैं, उनकी पेशानी को बोसा दे रहे हैं, उनकी चप्पल सीधी कर रहे हैं। पूरे भारत का बादशाह 50 साल चंद महीने तक भारत में हुकूमत करने वाला, हुकूमत का बाताज बादशाह, वो बादशाह जब एक मुल्ला अहमद जीवन आलिम की चप्पल सीधी करे, सारा हिंदुस्तान आलिमों की इज्जत से सरशार हो जाता था। काश मेरा बेटा आलिम हो ताकि जो इज्जत उनको मिली मुझको मिल जाए। जब तक समाज सुभान अल्लाह, जब तक समाज में इज्जत थी आलिमों की, सब बच्चा सारे लोग चाहते थे मेरे बच्चे आलिम बने ताकि यहाँ भी इज्जत मिले, मरने के बाद खिदमत दीन के बदले में इनको जन्नत मिले। लेकिन जब से हमने इनको हाशिए पे खड़ा कर दिया है, तब से मेरा मदरसा तीजा और 40वां बरसी का अड्डा हो गया। माँ मरती है तो मदरसा याद आता है, जब बाप मरते हैं तो मदरसा याद आता है, शाबान का महीना आता है तो मुर्दों की रूहों को सवाब पहुंचाने के लिए मदरसा याद आता है। कौन जाता है
है मदरसा के मुझको दीन सिखा दीजिए, कौन जाता है मदरसा मुझको बुखारी और मुस्लिम सिखा दीजिए, हुजूर ने क्या कहा है मुझको बता दीजिए। इसलिए आज हमारा बच्चा डीएम तो बन जाता है लेकिन वो इस्लाम नहीं जानता है। रिजल्ट ये होता है कि वो काम वही करता है जो काम एक काफिर करता है, वो वही बोलता है जो काफिर बोलता है। मुझको तलाक समझ में नहीं आता, मुझको हलाला की हिकमत समझ में नहीं आती, मुझको साहब शरीय कवानीन समझ में नहीं आते, मुझको फिरासत का साफ्ता समझ में नहीं आता है, तलाक सलासा मुझको समझ में नहीं आता है। समझ में आएगा कब? आपने तो 4 साल की उम्र में स्कूल का रुख किया, आप तो 20 साल के बाद कंपटीशन फेस किया, उसके बाद आपको नौकरी मिल गई, आप सरकारी कामकाज में लग गए, फिर आपको समझ में आएगा कब दीन? आप तो मदरसा कभी गए नहीं, दीन क्या सीखेंगे? आलिम दीन की कीमत और बुराई करते रहे, दीन क्या सीखेंगे? जब बाल बच्चे के सर में दर्द हुआ तो खानका याद आई, तो आप दीन कैसे सीखेंगे? साहब क्या है कि सर में दर्द हुआ, खानका चले गए, पानी पे दम कर दीजिए, दीन कैसे सीखेंगे? साहब चंद सरफिरों के दिमाग में कीड़ा काटता है कि साहब आलिम दीन है, ये नजराना